दोस्तों तो फिर ये वादियाँ अच्छी लग रही है ना, देखिए कितनी सुंदर। ये है हिमालय दर्शन, यहाँ से होते हैं हिमालय के दर्शन। तो आज हम आपको नैनीताल के 11 पॉइंट्स दिखाएंगे एंड आप लोगों को बोटिंग कैसे करना था, क्या है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप लोग। और मुझे होटल मिल गया है, तो देखिए मेरे होटल से कितना अच्छा व्यू है ये। मतलब अगर आपको ये होटल चाहिए, अगर आप नैनीताल आते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा होटल लिया था, कितने में लिया था, क्या है क्या सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। अच्छा व्यू है ना, मैं तो बहुत खुश थी। यहाँ पे मैंने बहुत सारी रील्स भी बनाई थी जो आप देख लेना मेरे शॉर्ट्स में। और ये है मेरे रूम का छोटा सा रूम टूर, देखिए चाहती कोजी सा छोटा सा रूम है बट अच्छा था। आप आके यहाँ पे ले सकते हो। बहुत, मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि यहाँ से जो व्यू था ना, मतलब सारे पैसे जो भी थे ना वो व्यू के ही थे। तो फिर चलिए, फिर हम लोग जल्दी से रेडी शेडी होके हमने किया ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमें जाना था घूमने भी। भाई अब नैनीताल आओ और फिर रूम में ही बैठो, होटल में ही बैठो, तो वो तो हम कहीं पे भी बैठ सकते, बट हमें जाना था बाहर भी। तो मिलते हैं रेडी होने के बाद। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग रेडी हो गए हैं और यहाँ पे ये कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ हैं, आप देख सकते हैं सभी को। और ये कैसे लग रहा है मेरा लुक? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग, सभी लोग, तीनों लोग, और कैसा लग रहा है मेरा लुक? तीनों लोग ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये हमारा रूम है, एक ये उधर रूम है, और ये देखिए यहाँ से हमारे रूम के सामने से व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये लड़की है ना, ये आगे मिस इंडिया बनने वाली है, ये मिस वर्ल्ड और ये मिस यूनिवर्स। काम खत्म। कई जब हम लोग जा रहे हैं नैनीताल एक्सप्लोर करना। गाइस ये देखिए कैसे लग रहा है। हाँ यार, जा रहे हैं हम, बाय दोस्तों। हम लोग बोटिंग करने जा रहे हैं। कौन लेके जा रहा है भैया? हाँ, हम बोटिंग कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से मेरे फ्रेंड ने मुझे मोटिवेट किया। मैं तो नहीं कर रही थी भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, बट इसने मोटिवेट किया। चलो, क्यों बता रहे हैं आप उन लोगों को? पूजा वोटिंग कर रहे हैं लड़के बच्चे सब। भैया थैंक यू, सुपर फोटो लिया आपने। गाइस आइएगा तो इन भैया की बोट पे जरूर बैठिएगा। भैया क्या नाम है आपका? रोहित। आप नैनीताल आओ तो रोहित भैया की बोट से बोटिंग कर सकते हैं। ये बहुत सही थे, उन्होंने फोटोज भी खींची थी और हमें लोकेशन भी बताया कि कहाँ पे अच्छी आएंगी फोटोज। तो आप इनकी बोट में बैठ सकते हो, वहाँ पे पूछोगे तो बता देते हैं कि सभी कौन है रोहित। फिर यहाँ पे हमने की बोटिंग और उसके बाद हम निकल गए 11 पॉइंट्स के लिए। यहाँ पे कैब्स मिलती हैं मिनिमम, मतलब जो भी रहता है 2000 तक की कैब्स हो जाती हैं जो आपको 11 पॉइंट्स घुमाती हैं। तो चलिए देखते हैं, 11 पॉइंट्स पहुँचते हैं फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम तो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और ये 11 पॉइंट्स तो आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और देखिए आप नैनीताल में कितना भी ट्रैफिक मिलेगा अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो हम लोग जा रहे हैं, स्मूथली जा रहे हैं, बट अभी थोड़ी दूर जाके हम रुक जाएंगे। और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कैब में चल रहे थे सॉन्ग्स, और सॉन्ग्स तो भाई सबको एंजॉय करने थे, हिल्स सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हमने कहा चलो वॉइस ओवर कर देंगे आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे अभी हमें आगे चल के मिलेगा बहुत लंबा ट्रैफिक, जहाँ पे हमें पैदल भी चलना पड़ेगा। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को भी नैनीताल का ट्रैफिक। देखिए उतर गए ना, अब हमें जाना है पैदल थोड़ी दूर। हमारे ड्राइवर ने बोला कि मैडम आप उतर जाइए, थोड़ी दूर आप पैदल आइए तो मैं चलता हूँ, फिर मैं आगे मिलूँगा आपको। तो फिर हमने भी क्या किया, इसका उठाया फ़ायदा और अच्छे अच्छे व्यूज़ देख के हमने बीच में खुद से ही व्यूज़ देख लिए। यहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक करा ली। ये एक
कोई पॉइंट था जहाँ पे आप आवाज़ ऐसे बोलोगे किसी की तो वो वापस आएगी। आई थिंक पता नहीं उस पॉइंट का मुझे नेम नहीं याद आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट था तो वहाँ पे हम रुके थे। हमने फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी क्लिक्स कराई। आपको अगर रील्स देखनी है मेरी तो इंस्टा और शॉर्ट्स में मेरे देख सकते हो रील्स। यहाँ पे ये कुछ कैप्स वगैरह बेच रहे थे तो हमने परचेज़ भी किया था। फिर यहाँ पे एक आता है मंदिर, तो ये था नारायण जी का मंदिर। तो हमने कहा भाई नारायण जी के तो दर्शन करने बनते हैं। फिर हम गए ऊपर फटाफट, फिर हमने किए दर्शन। और परंपरा के अनुसार अगर आप कहीं जा रहे हो तो आजकल की परंपरा क्या है, फ़ोटो क्लिक कराना, रील्स बनाना, उसके बिना तो कुछ भी अधूरा है। तो वो सारी चीज़ें की और फिर हम चल दिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट था क्या था, चलिए दिखाते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, व्यू पॉइंट क्या था। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. अच्छे व्यू है ना दोस्तों। यहाँ से सब बता रहे थे कि हिमालय दिख रहा था। तो चलिए थोड़ा और आगे ये बोर्ड लगा हुआ है हिमालय दर्शन का, तो यहाँ से बोला जाता है कि हिमालय दिखता है। तो हमें भी दिखा था, हमने भी देखा। यहाँ पे कुछ कुछ कैमरे से तो नहीं कैप्चर हो पा रहा है, बस आप यहाँ पे आओगे तब अच्छे से देख पाओगे। कैमरा मैंने लास्ट अपनी वीडियो में भी बोला था, नैनीताल वाली वीडियो में, कि कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा था यहाँ के व्यूज़ के लिए। फिर भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की, मुझे लगा दिखाना चाहिए। और फिर यहाँ से हम लोग फ़ोटो क्लिक करा के रील्स बना के फिर हम निकल गए आगे के पॉइंट्स के लिए। फिर हम लोग चल दिए अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए। और मैं आपको वॉइस ओवर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गाने चल रहे थे, बहुत अच्छा माहौल हो रखा था। और भाई आप लोग तो व्यूज़ एंजॉय कीजिए घर पे बैठे बैठे। और प्लीज़ अगर किसी को थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे जाना है, क्या करना है, तो वो भी बताया करो, मैं आपको गाइड करूँगी। और प्लीज़ वीडियो स्किप करके नहीं देखा करिए आप लोग। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो कि उसमें क्या ही जाता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है यार वीडियो बनाने में। और यहाँ पे एक केव थी, ये यहाँ से आप किसी भी महीने में जाओ ठंडी हवा आती है, एसी से भी ठंडी हवा आती है, ये कैब वाले का कहना था। क्योंकि ये लोग 11 पॉइंट्स बोल के ले जाते हैं। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं कि ये बस कैब से ही बिठा के दिखा देते हैं, जिसमें आपको उतरने की भी ज़रूरत नहीं होती कैब से। तो उन्होंने कहा ये ऐसा है तो भाई ठीक है। और यहाँ पे ये था ट्रैकिंग के लिए। यहाँ पे इस पत्थर को कुछ बोलते हैं, मुझे नेम तो नहीं याद है। यहाँ पे आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो और वो चार्जेस आपके ट्रैकिंग के हैं 700 टू 2000 तक जाता है। 700 से 2000 तक आपके चार्जेस जाते हैं। वो आपका ट्रैकिंग का जो रूट होता है वो डिसाइड करता है कि चार्जेस कितने होंगे। फिर हम चल दिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों अब हम जा रहे हैं लवर्स पॉइंट पे, नैनीताल का सबसे फेमस पॉइंट लवर्स पॉइंट। यहाँ पे ये था कि कैब थोड़ा सा हमारी पीछे रुकी थी, मतलब उन्होंने आगे रोक दिया था। फिर अभी हमें पैदल चल के अपने पॉइंट पे जाना था। और यहाँ पे बारिश भी होने लगी थी यार, क्या बताऊँ मैं। तो हम जा रहे थे लवर्स पॉइंट पे। चलिए आपको ले चलते हैं लवर्स पॉइंट पे। और ये मेरी फ्रेंड का टचअप ही नहीं ख़त्म होता है, उसको तो अपना टचअप करना है कहीं पे भी, बट कोई बात नहीं, करते रहना चाहिए। सेल्फ़ लव भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आ गए हम लवर्स पॉइंट पे। यहाँ की स्टोरी तो मुझे नहीं पता और यहाँ पे हम पता भी नहीं कर पाए थे स्टोरी, क्योंकि भाई कहीं पे होने लगी थी बारिश। अब क्या, बारिश होने लगी तो फिर हम लोग भाग के गए कैब में। हमने कहा भीग नहीं सकते हैं, बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। तो उससे पहले हमने ले लिया ये कॉर्न, क्योंकि गरम गरम कॉर्न ठंडी में भाई अलग ही बात है, कितना अच्छा लगेगा खाने में। तो हमने जल्दी से ये लिया और फिर हम गए अपनी कैब में और हम अपनी कैब में बैठ के निकल लिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है ना,
बट मज़ा बहुत आ रहा था। कुछ भी कहिए, बारिश हो, हमें तो लग रहा था कि शायद स्नोफॉल भी हो जाए, बट हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि स्नोफॉल हो। बट हम लोग तो उस टाइम पे तो यही सोच रहे थे बस हो जाए, स्नोफॉल हो जाए। बट भाई स्नोफॉल नहीं हुई, लेकिन कोई नहीं, ऐसे भी हम लोग को बहुत मज़ा आया। आप थोड़ी देर रास्तों को एंजॉय करिए, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में क्या कहते हैं, पहाड़ों वाली मैगी के साथ मिलती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. घर आए थे और यहाँ से फिर ये हमने मंदिर देखा, मनसा देवी मंदिर। आप जब जाएंगे तो ये आपका एक पॉइंट पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग फोटोशूट वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे मैगी खाने के लिए रुके हैं। भैया अपने रूल्स नहीं तोड़ेंगे। दोस्तों हमने भी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय और खाई मैगी। मैगी अभी हमारी आई नहीं थी, मैगी का हम कर रहे थे वेट, तो फाइनली आ गई हमारी मैगी। बट मैगी आते ही जो परंपरा है रील्स बनाने की, फ़ोटो क्लिक करने की, वो कैसे टूट सकती है। तो इसी के चक्कर में हमारी मैगी ठंडी ना हो जाए, तो हमने फटाफट रील्स एंड वीडियो का शूट किया और मैगी खाना स्टार्ट किया। Our hearts beat to the city streets. मैगी खा के चाय पी के हम चल दिए फिर से नीचे की तरफ, मीन्स कि अपने होटल की तरफ, मॉल रोड की तरफ, क्योंकि भाई बहुत थक गए थे। हम सुबह से निकले हुए थे और जाने में भी टाइम लग रहा था क्योंकि बहुत ट्रैफिक था। तो फाइनली हम निकल चुके थे और इस टाइम पे सभी बहुत थक चुके थे, किसी की भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस गाने चल रहे थे। तो भाई चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थक ही जाते हैं। तो फिर चलते हैं नीचे की साइड में। फिर पता नहीं एकदम से हमारे पास कहाँ से आई एनर्जी, फिर हमने बनाई खूब सारी रील्स, उसमें की थोड़ी सी क्लिप मैं ये डाल रही हूँ क्योंकि वॉइस तो नहीं डाल सकती गाने की। तो फिर मैंने कहा चलो, और फिर इन अच्छे अच्छे नज़ारों को देखते हुए हम चलते हैं नीचे की तरफ। थोड़े से 2 मिनट आप नज़ारे एंजॉय करिए, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। दोस्तों तो मैं मिलती हूँ नैनीताल के अब तीसरे ब्लॉग में आप लोगों से, और इस ब्लॉग को प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।